हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है जो आपके बेसिक को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ वो क्यों कौन सा अलजेब्राइक सम्स है। ए बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव ए बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a square minus b square is equal to 25. Find the value of a and b. Question saying that a से कहना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ गिवन है और पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो जितने नंबर लाइन में जी होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या कहलाते हैं? तमाम होल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। प्लस वाले, पॉजिटिव मीन्स प्लस वाले नंबर। और इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओनली गिवन दिस वन, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। उसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यही मेरा मेन रूट्स है जिससे ए और बी को निकालना है लॉजिकली। तो ये सबसे पहले मैं लिखूंगा a square minus b square is equal to 25. a square minus b square is equal to 25. सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। a square minus b square का फॉर्मूला क्या होता है? a plus b whole into a minus b whole is equal to 25. ओके, ए एंड बी का वैल्यू गिवन नहीं है, उसे फाइंड आउट करना है। ये अननोन वैल्यू है। ए प्लस बी, ये दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो फैक्टर निकालने हैं। ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल इज इक्वल टू 25। ए प्लस बी का कितना वैल्यू होगा इस 25 में से? ए प्लस बी का कितना वैल्यू होगा और a माइनस बी का कितना वैल्यू होगा जिसे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 राइट हैंड साइड का 25 निकल जाए। तो बायोलॉजिकली भी वी हैव टू फाइंड आउट, इसको निकालना है। कैसे निकालना है? इसको फैक्टर इसको भी करेंगे क्योंकि इसको भी फैक्टर किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पुट करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पुट करके इसको दो क्या निकाले? फैक्टर्स निकाले। तो 25 का भी फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम जा रहे हैं 25 का फैक्टर निकालने तो ये क्या हो रहा है? इसके दो फैक्टर निकाल रहे हैं। एक 5 इंटू 5, एनदर फैक्टर क्या निकालना है? 25 इंटू 1। अब सोचिए 5 इंटू 5 अगर ये फैक्टर निकालना है तो 5 इंटू 5 को दो इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे क्योंकि ये 5 इंटू 5 15 ए प्लस बी के बराबर 15 ए माइनस बी के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? देखा जाए, फिर भी मैं निकाल कर देख रहा हूं। एक 5 को अगर ब्रेक किए, ओके, कि दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक होता है 3 प्लस 2 और एक पार्ट 4 प्लस 1। ओके, इससे ज्यादा कोई ब्रेक नहीं होगा एक 5 को। तो सबसे पहले ट्राई करें इससे 4 प्लस 1 से। अगर मैं इसको a को 4 मानते हैं, b को 1 को b मानते हैं, b को 1 मानते हैं, a को 4, तो ये अगर मैं a के वैल्यू 4 मानते हैं और b का वैल्यू 1 तो 4 प्लस 1 ओके इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 के बाद 5 हो रहा है, 4 माइनस 1 3 और इधर राइट हैंड साइड में 25 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये 5 3 जब 15 हो रहा है, ये 25 है। सो इट गेट कैंसिल। इस वैल्यू को मैं यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये कैंसिल। अब इस वैल्यू को यूज करके देखें। अगर a को 3 मान रहे और b को 2 वैल्यू मान रहे, a को 3 और b को 2, फिर a को 3 माने और b को 2, तो 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होगा।
3 माइनस 2 क्या होगा, यहाँ 1 होगा। तो क्या हो रहा है, 5 1 या 5 हो जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड 5, राइट हैंड साइड 25। सो ये भी कैंसिल होगा। अब इसको भी ब्रेक करेंगे 25 को, इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा वैल्यू a+1, कौन सा फैक्टर जो 25 को टूटेगा, जो इसके वैल्यू के बराबर होगा। ए और बी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो 25 को पहले फैक्टर किया, 25 को फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5, और इसके दो फैक्टर निकलते हैं। 25 का फैक्टर 5 इंटू 5, दूसरा फैक्टर इसका क्या निकल रहा है, 25 इंटू 1, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, 25 इंटू 1, क्योंकि 25 1 या 25, 5 5 या 25। सबसे पहले मैं इसको इस वैल्यू को डालना है, मैंने पुट करते हैं, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी डालें, वैल्यू पुट करेंगे, 5 माइनस 5 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। सो इसको भी कैंसिल, इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। अब इस वैल्यू को पुट करके देखा जाए, इसको तोड़ दो इस वैल्यू को पुट करने के लिए, क्योंकि 25 को अगर दो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू निकलता है, 23 13 एंड 12, और दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा, दूसरा और दो वैल्यू क्या निकलेगा, 20 + 5। अब इस ब्रांच से इस दोनों को पुट कर रहे हैं, 20 को ए वैल्यू माने और 5 को बी। तो क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर ये है, ग्रेटर फर्स्ट होगा, 20 को ए मानेंगे, 5 को बी, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 5 होगा, और इंटू ये कितना होगा, 20 - 5 इज इक्वल टू 25 आना चाहिए बैलेंस में, राइट हैंड साइड 25। ये कितना हो जा रहा है, 25, और ये हो रहा है 15। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 25 से ग्रेटर हो जाएगा। सो इस वैल्यू को भी मैं कैंसिल करेंगे, इसको भी वैल्यू को कैंसिल। अब क्या बच गया, ओनली 13 एंड 12। इसको पुट करके देखें, ओनली 13 एंड 12। जब 13 ए के 13 मानते हैं, बी को 12 मानते हैं, तो 25 हो जाएगा। और इस वैल्यू पर अगर 13 - 12 कर रहा है तो इसका क्या होगा, 25 हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 13 - 12 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 25 1 या 25, राइट हैंड साइड भी 25 है, राइट हैंड साइड भी 25 और लेफ्ट हैंड साइड भी 25। सो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, किसके, a + b के लिए और a - b के लिए। तो क्या लेंगे, सबसे पहले हम a + b उसी तरह लिखेंगे, एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, a + b a - b एज इट इज। सिर्फ इसको तोड़ने के लिए इतना किया है ना, इसको ब्रेक किया है। फर्स्ट 25 1 या 25 1, 25 1 या 25 हुआ, इन दोनों को ब्रेक किए, दो फैक्टर्स निकलने हैं। इस फैक्टर को भी मैंने अप्लाई किया, क्लियर, इस फैक्टर को भी दो फैक्टर निकालने हैं, दोनों अप्लाई किया, इस फैक्टर को भी दो अप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये बच गया, यानी 13 प्लस, तो ये क्या होगा, 25 इंटू 1, 25 इंटू 1 ब्रेक करेंगे तो वो सही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 25 इंटू 1 बोलिए, ये भी नहीं होगा, 5 इंटू 5 नहीं होगा, 25 इंटू 1 सोल्यूशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो a + b, we have got two statement, a + b equal to 25 and a - b is equal to 1. Why a + b 25? Because क्योंकि a + b ज्यादा होगा, ठीक है ना, बिगर वैल्यू होगा a - b से, इसलिए a + b को 25, a - b को 1 बना। इन दिस वे, इस तरह दो इक्वेशन हमारा बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्टिंग करेंगे, SUBS, सबट्रैक्टिंग करेंगे तो प्लस का क्या, माइनस का साइन जाएगा तो प्लस का साइन जाएगा तो माइनस, ये गेट इट कैंसिल, ये बचेगा +1 1,
दोनों ऐड हो रहा है तो 2 भी वो हो रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, दोनों माइनस हो रहा है तो 24 हो रहा है। अब 2 इंटू बी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या करना है, 2 को रिमूव करने के लिए 2b को 2 से डिवाइड करेंगे और 24 को 2 से डिवाइड, क्लियर, 2 2 कट हो गया और ये 2 1 2 2 2 4, b इज इक्वल टू 12 हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 25। b का वैल्यू किस पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमने लिख लिया, a का वैल्यू उसी तरह निकालने के लिए b का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, नोन वैल्यू क्या है 12 नोन वैल्यू हुआ बाय दिस इक्वेशन 25 एज इट इज। अब क्या करना है हमको, a प्लस 12 इज इक्वल टू 25। सो जब ये 12 उस साइड में जाएगा या सेपरेशन मेथड के लिए a प्लस 12 है, बैलेंसिंग मेथड, माइनस 12 इधर भी लिखेंगे और 25 के राइट हैंड साइड में भी माइनस 12 लिखेंगे। सो गेट इट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 12 गेट इट कैंसिल, बिकॉज प्लस 12 माइनस 12 कट, a इज इक्वल टू कितना हुआ 30, 25 को 12 से माइनस करेंगे 30। इन दिस वे, इस तरह हमने दो वैल्यू निकला, a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 12। सो लेट अस चेक द वैल्यू, वैल्यू इज करेक्ट और नॉट, ये वैल्यू सही है या नहीं है, लेट अस चेक वैल्यू, ठीक है। वी आर पुटिंग दिस वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा है इस इक्वेशन में तो करेक्ट है या नहीं, तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट करना कितना है 13, a की जगह पर 13 लिखे, b की जगह पर क्या है, b का कितना वैल्यू है 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हुआ 13 13 169 होता है, 13 टाइम्स 13 कितना हुआ, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, इज इक्वल टू 25। जब इस दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 25 हो रहा है और 25 राइट हैंड साइड में भी है। सो वैल्यू ऑफ a एंड b इज द करेक्ट आंसर, a इज इक्वल टू 3 हो गया और b is equal to 12, b is equal to 12 is the answer of this sums of this of this equation. You have got the value of a is equal to 13 and b is equal to 12। मुझे यकीन है कि आपको मैथ समझ में आ गया होगा कि a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कैसे निकला, और जब आपको ये मैथ समझ में आया होगा तो आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम दूसरा वीडियो मोर बेसिक लेकर आए और जब अपलोड करें तो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और थैंक यू फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।